जय श्री राम बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक एमपी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 95% हर साल चांसेस इसका बना रहता है। आपके प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन होने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉमन निकाले थे। तो कॉमन निकालते हैं, कॉस थीटा को हमने कॉमन निकालता है, ये कॉमन निकल गया। और फिर बिग ब्रैकेट लेकर हम जो रिमेन्स पार्ट है, बचा हुआ पार्ट करते हैं। कॉस के जगह में हमने 1 लिखा और डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा प्लस सेम यहाँ पर भी 1/1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया आपका पहला स्टेप इक्वल टू 4 एज इट इज। तो हमने कॉस को हमने क्या किया, कॉमन किया, उभयनिष्ठ लिया और कॉस की जगह हमने 1 लिखकर बाकी चीज़ों का एज इट इज लिख दिया। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर। सेकंड स्टेप में कॉस थीटा एलसीएम के लिए ऐसा बड़ा सा लाइन खींचेंगे और जो नीचे का जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर पार्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर को गुणा के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। डिफरेंट पार्ट होने की वजह से सेम दोनों पार्ट्स को हमने लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये डिफरेंस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछले वीडियो में किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला प्लस सेम यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। क्लियर बच्चों? इधर से ऐसा यहाँ लिखें, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ लिखें। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस में और साइन थीटा प्लस में कर लिए। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट को हटाकर चलेंगे तो 1 और ये 1 प्लस 1 2, ये 2 दिए 1 प्लस 1 2, साइन तो कैंसिल हो गया। अब नीचे आते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो है आपका आइडेंटिटी इक्वेशन सर समीकरण सेट है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन दोनों मिलाकर ये फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम लास्ट वीडियो में था। अब यहाँ देखते हैं 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, इस 2 को ट्रांसफर करते हैं हम और 4 के डिवाइड में आएगा। जैसे ही 2 को ट्रांसफर करेंगे 4 के डिवाइड में आएगा, क्योंकि 2 इंटू में है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला के अंतर्गत 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4/2 ट्रांसफर हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ भी कैंसिल करते हैं, कॉस कैंसिल हुआ, ये 1/cos थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर में से एक ही कॉस यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो एक कॉस यहाँ बचेगा और यहाँ पर रहेगा 2। सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 कर देते हैं, डिवाइड में 1 ही रहता है। 1/cos को हमने cos/1 कर दिया। जैसे इसको हमने पलटा 1/cos को cos/1 किए, तो यहाँ पर भी 2/1 को 1/2 करना पड़ेगा। जस्ट उल्टा किए, अपोजिट करते हैं। 1/cos को cos/1 और 2/1 को 1/2। ये अपॉन के 1 को हटा देते हैं, मतलब नहीं होता। अब बताइए कॉस किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, करेक्ट। तो ये चीज याद करना पड़ेगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 के रिप्लेस में कॉस 60, कॉस और कॉस कैंसिल करते हैं तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो प्रैक्टिस में रखिए इसको, चांसेस इसका भी 80% 90% 95% मैं तो कहूँ तो 95% चांसेस है। तो इसको प्रैक्टिस में रखिए। थैंक यू। जय श्री राम।